वेलकम टू आवर ब्रेन बूस्टर एकेडमी। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर साइंस, आपकी क्लास 9 के साइंस के सभी क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जितने भी सभी, ये नहीं सिर्फ हम जो लास्ट में क्वेश्चन हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, हम जितने भी पेजेस पर उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे पेजेस पर हम उस सबको डिस्कस करेंगे और इसी डिस्कशन में हम क्या है आपको पूरा चैप्टर समझा देंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे और आपके क्वेश्चंस भी होते चले जाएंगे साथ साथ। ठीक है, हम चैप्टर भी क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ आपके चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो चैप्टर क्लियर नहीं हो जाएंगे मतलब मेरा यह है कि आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? मैटर इन सराउंडिंग्स। अब आप बोलोगे मैम मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? तो जो भी चीज़ें स्पेस लेती हैं उनको क्या बोलते हैं, या उनका जिनका कुछ मास होता है उनको बोलते हैं हम मैटर। अब आप जिस चेयर पे बैठे हैं या जिस बेड पर बैठे हैं वो भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, आप जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं वो भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, और जो आपके हाथ में पेन है वो भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, तो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर है। मैटर की क्या कंडीशन है कि उसको स्पेस होना, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के। जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा वाटर है, वॉट एवर, जहाँ जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सब मैटर है। ठीक है, अब मैटर क्या है, मैटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैटर क्या है, मैटर क्या है, हमारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और पार्टिकल एकदम कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पार्टिकल्स क्या है, उनके बीच में स्पेस है, उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, और पार्टिकल्स क्या है, वो अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, घबराइए नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास होगा जिसमें, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा वो क्या है, मैटर है। अब क्या है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर क्या है, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पार्टिकल्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये क्या है, इसके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। इसको देखने के लिए हमने क्या लिया, एक बीकर में वाटर लिया। ठीक है, एक बीकर में वाटर लेने के लिए इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, या आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करा, अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी वाटर का वॉल्यूम इतना ही है और यहाँ पर भी वाटर का वॉल्यूम इतना ही है। हमने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं ना, इसका वॉल्यूम इतना ही रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है, स्पेस है। तो इसी वजह से जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो वहां पर जाकर मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्स हो गया और इसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा, सेम रहा वॉल्यूम। तो हमने ये जो एक्सपेरिमेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, और लाइटर। अब यहाँ पर हमने फिर इसमें से 10 ml निकाला, फिर वाटर में डाला, फिर यहाँ पर 10 ml निकाला, फिर 100 ml वाटर में डाला। तो अब आप ये देखिए, क्या इसका स्पेस बढ़ रहा है? नहीं, नहीं। इसका वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है? नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, ये करते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। क्या मूव करते रहते हैं, वो पार्टिकल्स क्या है, मूव करते रहते हैं। अब आप ये बोलोगे मैम जिस बेड पे हम बैठे हैं उसके पार्टिकल्स तो नहीं मूव कर रहे। भाई वो भी मूव करते हैं, वो एक ही जगह मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे 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 करके मूव करते हैं, ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं और गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं। ठीक है, जो सॉलिड है वो आप कहोगे कि अगर उसका मूविंग कैरेक्टरिस्टिक है अभी सॉलिड है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स पास पास हैं, वो एक ही जगह बस यहीं पे ऐसे 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 मूव करेगा। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड। अब मैंने आपको स्टेट्स तो बताई नहीं। अच्छा, यहाँ पर कितनी हमारी 5 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप जब अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ क्या है, फोर्थ है हमारी प्लाज्मा और फिफ्थ है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा है जो वो किस पे डेवलप होती है, वो हमारी हाई टेम्परेचर पे डेवलप होती है। जैसे हमारे स्टार्स है, जैसे सन है, सन स्टार है, वहाँ पर क्या है, जो हमारा एटम है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। अभी ये
आपके इसमें है नहीं अभी, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे प्लाज्मा कहाँ पे मिलता है, हमें सन में मिलता है। वहाँ पर जो एटम है वो अपने किस में डेवलप हो जाता है, आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाता है, ठीक है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, जब हम किसी भी लिक्विड को सुपर कूल करते हैं वहाँ पर ये स्टेट डेवलप होती है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम कौन सी स्टेट्स डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो अब हम क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल क्या है, मैटर के क्या पार्टिकल्स हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारी फर्स्ट शेप क्या है, यहाँ पर सॉलिड है। क्या है, फर्स्ट शेप सॉलिड का दिखाया हुआ है हमने, सेकंड शेप लिक्विड की दिखाई हुई है, सेकंड जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के हैं, और थर्ड जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के हैं, ठीक है। तो जो हमारा सॉलिड है, देखिए इसके पार्टिकल्स पास पास हैं, इसके पार्टिकल्स पास पास हैं, इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड जो है इसके थोड़े दूर है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, इसके दूर नज़र आ रहा है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू सॉलिड कम हो गया, ठीक है। जो गैस है उसके और दूर दूर है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। आई होप ये आपको बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं मैटर क्या है। मैटर जो जो भी चीज़ें स्पेस को घेरती हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, और जिनका कुछ मास होता है, उसको क्या कहते हैं हम, मैटर कहते हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो क्या है, एक मैटर है, ठीक है। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जो आपका शुगर का एक छोटा सा दाना है ना, वो भी क्या है, एक मैटर है। उसका कुछ तो मास है ना, 0.00 कुछ 1 2 3 वॉट एवर, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैटर है। कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी मैटर है और कोई छोटी से छोटी चीज़ भी क्या है, मैटर है। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि उसके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा वाटर है, वाटर में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं ये मिक्स हो जाता है। मिक्स हो गया, क्यों मिक्स हो गया भाई, मिक्स तो हो गया ये, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ा। सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। और क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये यहाँ पर अट्रैक्ट करे हुए हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करे हुए हैं। इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या है, ये पास पास में है, और इसकी वजह से ये शेप सॉलिड कहलाएगी, ये लिक्विड और ये गैस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी और चीज़ें आपको आने वाली स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, एक एक पेज के, दो दो पेज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक बार चैप्टर को पढ़ें, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फिर एक बार वीडियो देखें। या आप चैप्टर ना भी पढ़ेंगे तो भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी को बेस लेकर चलिए, पढ़िए। हर कंपटीशन में आप जितने भी आगे चल के देखेंगे, सब में क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, सारा बेस मौजूद है आपका। तो आप उसको एक बार रीडिंग करिए, एक बार यहाँ समझिए, या पहले समझिए उसके बाद उसको रीडिंग करिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके पेज नंबर 3 पे जो है आपके क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। एनसीईआरटी खोलेंगे आप, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, उसमें उसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए, वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब इसमें पूछा है इसमें से मैटर कौन कौन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, मैटर कौन कौन है। क्या चेयर मैटर है, क्या एयर मैटर है, क्या लव मैटर है, स्मेल मैटर है, क्या हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। देखिए चेयर, चेयर अब आप मुझे बता देंगे फटाफट से कमेंट में, चेयर क्या है, एक मैटर है, ठीक है। एयर क्या है, क्या एयर मैटर है, यस एयर भी क्या है, एक मैटर है। कैसी स्टेट है मैटर की, गैसियस स्टेट है मैटर की, क्योंकि एयर में क्या है, हमारी गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और भी, ठीक है। अब लव, क्या लव एक मैटर है, नहीं लव मैटर नहीं है। क्या स्मेल एक मैटर है, नहीं स्मेल खाली मैटर नहीं होगा, ठीक है। क्या हेट मैटर है, हाँ हेट, सॉरी हेट भी मैटर नहीं है। हेट क्या है, एक फीलिंग है किसी के लिए। आमंड्स, हाँ आमंड्स क्या है, मैटर है, उसको खाते हैं, देखते हैं हम, ठीक है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। क्या थॉट एक मैटर है, थॉट मैटर नहीं। क्या कोल्ड एक मैटर है, कोल्ड भी मैटर नहीं। क्या कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, एक मैटर है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, एक मैटर है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक मैटर है एक, ठीक है। कोल्ड वाटर मैटर है एक, ठीक है। स्मेल, देखिए यहाँ पर लिखा था खाली स्मेल, यहाँ पे स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब यहाँ पर परफ्यूम की क्या, जब हम बॉटल को खोलते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो स्मेल फैलती है ना, जो लिक्विड है वो बहुत वॉलेटाइल होता है और इधर उधर फैल जाता है, तो हमें परफ्यूम की स्मेल आती है। तो वो भी क्या है, वो क्या है, हमारी क्या बोलते हैं, मैटर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, देखिए फिर से दिखा दिया मैंने आपको डायग्राम के थ्रू कि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास हैं, लिक्विड के दूर हैं, और गैस के और दूर हैं, ठीक है। सॉलिड के पास पास हैं, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है।
लिक्विड में इससे इनके कंपैरिजन में कम है और इससे थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, ठीक है। और गैस में क्या है, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है। चेयर और आमंड्स हमारे किसके एग्जांपल हो गए, सॉलिड स्टेट के, ठीक है, क्योंकि इसकी फिक्स शेप है। कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, हमारी लिक्विड स्टेट का हो गया। स्मेल ऑफ परफ्यूम और एयर, एयर में क्या है, हमारी ऑक्सीजन है, गैस परसेंट है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो हम एक्सहेल करते हैं, तो ये सब क्या है, गैसियस स्टेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। वो कह रहा है कि आपको हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल है वो तो बहुत जल्दी से पहुंच जाती है, जैसे सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वहां पर, या फिर सब ये करिए कि आप अपने घर आए, ठीक है, आपकी मम्मा सपोज उसी वक्त आपके जो घर का प्रेशर कुकर है उसमें सीटी आ रही है और आपने घर में एंटर करते ही बता दिया मम्मा आज आप मटर पुलाव बना रही हैं, ठीक है। या आप एंटर हुए और आपके घर में मंचूरियन बन रहा है, ओहो मम्मा आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया, आज आप मंचूरियन बना रही हैं। सपोज एक दिन आप आए, आपकी मम्मा बाहर गई हैं काम से और आपके सिबलिंग्स हैं घर के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके फ्रिज में रखा हुआ है कुछ, सपोज आपकी मम्मी उस दिन लेट हो गई आने में, घर के अंदर क्या है, ब्रेड और जैम है फ्रिज के अंदर कुछ, तो आपको क्या पता चल पाएगा कि घर के फ्रिज के अंदर ब्रेड एंड जैम है, क्या उसकी स्मेल आ पाएगी आपको, नहीं, है ना, उसकी स्मेल ऑब्वियसली नहीं आएगी आपको। तो हमें जो हॉट फूड होता है उसकी स्मेल क्यों आती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं फूड के, जब हम उसको हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिससे डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है। डिफ्यूजन अभी आप ऐसे समझेंगे कि किसी भी चीज़ के फैलने को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के फैलने को हम क्या बोलते हैं, जो इसकी स्मेल चारों तरफ फैली वो क्या है, डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूज आउट हो रही है, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा कोल्ड फूड है मतलब जब टेम्परेचर कम है तो उसमें क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो डिफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी हमें जो स्मेल है क्यों आ जाती है, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं या जिसकी वजह से वो डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? देखिए आप क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा अब। A diver is able to cut through in water swimming pool. Which property of matter does this observation show? ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे, अभी हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, लिक्विड है मतलब वाटर है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। सॉलिड है, सॉलिड के बीच में स्पेस ना के बराबर है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एक डाइवर है, वो स्विमिंग क्यों कर पा रहा है, स्विमिंग क्यों कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है स्विमिंग में, क्योंकि जो वो वाटर पार्टिकल्स है, सपोज ये जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वाटर है, देखिए इसके यहाँ पर बीच के में स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, तो जो वाटर पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या स्पेस है, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि वो स्विमिंग पर कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह स्विमिंग पूल में वाटर की जगह अगर मैं बर्फ की सिल्लियाँ रख दूँ तो क्या वो कर पाएगा स्विम, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, और विद रीजन बताइएगा, ठीक है। तो वो क्यों कर पा रहा है स्विम, क्योंकि उसके बीच में क्या है, वाटर के बीच में क्या है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, जो डाइवर है वो क्या कर पा रहा है, स्विम कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखिए बार बार हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लिया है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सबके बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, यहाँ के पार्टिकल पास पास हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम है लेकिन इससे ज़्यादा है, ठीक है। हायर अट्रैक्शन है यहाँ पर और यहाँ पर लोएस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। आर मूविंग कंटिन्यूसली, क्या पार्टिकल्स ऑफ मूव क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्या, ये अपनी जगह पर डिंग 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 ऐसे ऐसे डिंग 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 मूव कर रहा है, ठीक है। और जो लिक्विड है वो भी मूव करते हैं, लिक्विड तो मूव करता है, ये आपने देखा है, ठीक है। गैसेस भी मूव करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेज नंबर 6 के हम नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जैसे जिससे आपको समझ में आए फट फट फट।
ठीक है, और आपका रिवीजन भी होता रहे। आप 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखें, इधर उधर घूम आए, खाई आए, पिया है, फिर आके देख लें। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो आप ब्रेन बूस्टर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।